हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। अभी पंखा चल रहा है, 1 मिनट बंद कर दूँ क्या? एक सेकेंड। हाँ, शायद आपको आवाज़ अच्छी तरीके से नहीं आ रही होगी। तो आप लोगों को मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले तो वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। और आप लोगों को मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ कि हमारी इंडिया में आजकल क्या हो रहा है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि बांग्लादेश में अभी रिसेंट में क्या हुआ है, आप सब लोगों को पता है। वहाँ पर जो दिक्कतें आई हैं, 1 मिनट। हाँ, मैं यहाँ की भी लाइट जला देता हूँ क्योंकि यहाँ पर पूरा अकेला होना मैं। तो अभी बांग्लादेश में क्या हुआ है, पूरे जो भी वो अपना रिजर्वेशन हटाना चाह रहे थे, जो बांग्लादेश की गवर्नमेंट थे। इस वजह से वहाँ पर दिक्कतें आई हैं। वहाँ के स्टूडेंट यूनियन ने या जो भी वहाँ कर पॉलिटिकल लीडर्स थे, उन्होंने वहाँ पर पूरा बॉयकॉट करा है हर चीज़ को, और वहाँ की गवर्नमेंट को वो पूरा हटा दिया है। तो बांग्लादेश के पीएम हमारे इंडिया आई हैं, जो कि ऑफिशियल स्टेटमेंट है हर जगह से। तो वो सब हुआ है, ठीक है। तो टोटल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि हर जगह से कहीं ना कहीं से पूरी दिक्कतें ऑल ओवर वर्ल्ड में होती हैं, ठीक है। अगर बांग्लादेश में कुछ हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि बांग्लादेश की वजह से हमारे इंडिया में हैवी इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं पड़ेगा तो ज़रूर। और इन फ्यूचर में भी हैवी इम्पैक्ट पड़े, चाहे हमारे इंडिया में हो। इंडिया के लिए स्पेसिफिक मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इंडिया अपनी बांग्लादेश की जो है वो नेबरिंग कंट्री है, ठीक है। जब वॉर हुआ था 1971, अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मेरे को रेक्टिफाई करना। जब इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ था, वो बांग्लादेश के अगेंस्ट ही हुआ था। अगेंस्ट मतलब कि बांग्लादेश को आज़ाद कराना था पाकिस्तान से, ठीक है। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मेरे को रेक्टिफाई करना। मैं अभी पूरा सोर्स से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ हुआ था, ठीक है। तो जब बांग्लादेश को आज़ाद कराना था, पहले बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा था, ठीक है। जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो नॉर्थ ईस्ट पाकिस्तान ऐसा कुछ हुआ करता था। तो उसके बाद जब बांग्लादेश को आज़ाद कराना था तो इंडिया का उसमें बहुत बड़ा हाथ था, जहाँ पर पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए थे। जहाँ पर वो थे ना, क्या कहते हैं अपना, विक्की कौशल वाली मूवी यार, जो भी थी, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है। हाँ, अभी तो हाँ, सैम बहादुर, यस। सैम बहादुर वाली जो मूवी थी उसमें भी ये दिखाया गया है, ठीक है। तो उनका जो मेजर सैम बहादुर थे, उनका भी बहुत ही ज़्यादा रोल था उसमें, जो वो वॉर थी, ठीक है। तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट अपना दिया था उस टाइम पे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से लेके रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें हैं, मेरा कहने का पूरा जो मोटिव है वो ये है कि हर जगह से अलग अलग धर्म के लोग हमारे इंडिया में घुस रहे हैं। और वो क्या हो रहा है कि वहाँ पर हमारे धर्म को या किसी भी उसको धर्म और अलग अलग चीज़ों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। और उस चीज़ में होता नुकसान किसका है? जो आम पब्लिक है, जनरल पब्लिक है, उसका होता है। उन बेचारों को सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी जीनी होती है, अपना लाइवलीहुड गुजारना होता है, अपनी डेली बेसिक नीड्स कमानी होती हैं, ठीक है। हर चीज़ अपनी चीज़ें लोगों को बतानी होती हैं, या जो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है वो गुजारनी होती है। जिनको किसी इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरे देशों में क्या हो रहा है या हमारे देश में क्या हो रहा है, वो सच में किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उनको इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है जब उनकी लाइफ में इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ता है। और वो इम्पैक्ट पड़ता है, चाहे किसी की भी दिक्कत हो, वो पर्टिकुलर जो नॉर्मल इंसान होते हैं ना, जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होते हैं, किसी भी कंट्री को उनको इम्पैक्ट पड़ता है। चाहे किसी भी कंट्री की कंट्रोवर्सी हो रही हो तो उनको इम्पैक्ट पड़ता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो भी नॉर्मल पब्लिक है अपने हिंदुस्तान की, तो वो इन सब चीज़ों के पछड़े में ना पड़े, अपने आप को सबसे पहले सिक्योर करे और एक कम्युनिटी बनाए जो भी आसपास के लोग हैं। क्योंकि देखो, सिंगल बंदे से कुछ नहीं होता, सिंगल पर्सन से कुछ नहीं होता। वो आसपास में कम्युनिटी बनाए कि भाई ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, या कोई भी बाहर का बंदा आके हमें जो है ऐसा इम्पैक्ट नहीं करा सकता किसी भी चीज़ में, या ऐसे भी अपना सोर्स नहीं करा सकता हमें भी किसी चीज़ में कि भाई तुम ये करो, या तुम अपना धर्म परिवर्तन करो, या तुम ये करो हमारे लिए, है ना। तो वो सब चीज़ें बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आप प्लीज़ अपने आसपास जो भी हैं, चाहे हमारे किसी भी हिंदुस्तान के किसी भी कोने से ये वीडियो देख रहे हो आप लोग, तो ये सब चीज़ें ना करें और अपने ये कम्युनिटी बनाएं कि भाई हम सब लोग एक हैं और हमारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
क्योंकि सिंगल बंदे से ऑब्वियसली कुछ नहीं होता, बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं। और एक अच्छा काम करें, किसी को भी हानि ना पहुंचाएं, लेकिन अपना भी बुरा ना होने दें, ठीक है। तो अपने चीज़ें को लेके सिक्योर रहें और अपनी चीज़ों को लेके लोगों को बताएं कि हमारा जो हमारा है वो हमारा ही है, वो कहीं जाने नहीं वाला, ठीक है। तो अपने हिसाब से जो भी है वो अपने लोगों को तक पहुंचाएं और भी लोगों तक पहुंचाएं कि भाई ये सब चीज़ें अभी हो रही हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में ना बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है इन सब चीज़ों का, कि भाई ये सब चीज़ें कैसे हो रही हैं, ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं। जो भी पॉलिटिकल पार्टी है ना, वो ये सारे गेम खेलने के लिए रेडी हैं। उन्हें घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि किस पे क्या बीत रही है, उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी पावर चाहिए। मैं किसी स्पेसिफिक पार्टी के लिए नहीं बोलूँगा, लेकिन ऑलमोस्ट सब है, ठीक है। तो आप सबसे पहले अपने ध्यान रखें, फिर अपने परिवार का ध्यान रखें, फिर अपने कम्युनिटी का ध्यान रखें, और फिर उसके बाद जो भी इंसान सही है उसका ध्यान रखें, ठीक है। तो वो सब चीज़ें होती रहेंगी, और आज की डेट में और आने वाले फ्यूचर में ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाली हैं हमारे इंडिया में खासकर, क्योंकि ये एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन चुका है। इस सेंटर ऑफ अट्रैक्शन का फ़ायदा पूरी दुनिया उठाएगी भाई, क्योंकि ये पॉपुलेटेड कंट्री है, ठीक है, ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है, तो इसका फ़ायदा सब उठाएंगे। तो मैं नहीं चाहता कि इन सब चीज़ों पे हमारे जो आम नागरिक है ना, जिन सब लोगों के बारे में अभी मैं बात कर रहा था, तो वो बेचारे भुगते हैं, जिनको पता ही नहीं है कि भाई दूसरी कंट्री में क्या हो रहा है या क्या चल रहा है ना। उन्हें अपनी लाइवलीहुड से मतलब है, उन्हें अपने खाने कमाने से मतलब है। तो वो सब चीज़ें उन पर्टिकुलर बंदों पे नहीं पड़नी चाहिए, वो इम्पैक्ट जो ये सब चीज़ों के बारे में जानते नहीं हैं, जो किसी का बुरा नहीं चाहते, ठीक है, सिर्फ अपना खाना कमाना चाहते हैं, जो अपनी देश में रह रहे हैं, ठीक है। तो उन सब लोगों का बुरा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले अपना देखो, फिर अपने परिवार का देखो, फिर अपनी कम्युनिटी का देखो, फिर अपने जिला का देखो, फिर अपने स्टेट का देखो, फिर अपने देश का देखो, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके, वो गांधी जी ने बोला है ना, वो बात सही है कि वट एवर द चेंज यू वांट इन द सोसाइटी, तो पहले अपने आप में करो वो चेंज, ठीक है। तो वही सब चीज़ें मैं बोल रहा हूँ। तो एक अच्छा चेंज देखो, ठीक है, ये गांधी जी बोलना भूल गए, तो एक अच्छा चेंज भी देखो। ऐसे नहीं कि मैं बुरा चाहता हूँ तो मैं बुरा ही देखूँगा, तो एक अच्छा चेंज देखो। तो वही मैं चाहता हूँ कि आप ये सारी चीज़ें देखो और बस इस चीज़ को फॉलो करो, और आगे जो भी चले उस चीज़ के बारे में सोचो प्लीज़, ठीक है। बाय बाय।